DSSSB की वैकेंसी आई हुई है। देखिए हम देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये सारी बातें हम समझेंगे। और इन्होंने इस बार इतना बड़ा चेंज किया हुआ है, एज का बहुत बड़ा चेंज हुआ है और बहुत सारे लोग इस बार बाहर भी होंगे। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी मांगा है उसमें बहुत सारे बंदे बाहर भी होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट में हम आपको पूरी बातें समझा देंगे, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, सीटें चाहिए कि नहीं। देखिए ये इसमें सीटेट आपका नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सीटेट नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। वैकेंसी तो बहुत अच्छी है क्योंकि आपका दिल्ली की वैकेंसी है, तो आप समझ ही रहे हो। वैकेंसी, सैलरी, इन सब बातों में तो बहुत ही अच्छा है। बस इन्होंने जो कुछ भी इस बार चेंज किया हुआ है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, समझेंगे हम। देखिएगा, फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर पाएंगे ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फॉर्म आप 16 तारीख से, ठीक है, 16 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और लास्ट डेट इसकी क्या है, 14। ठीक है, लास्ट डेट इसकी है 14 फरवरी तक आप, लास्ट डेट इसकी है 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्टार्ट आपका पूरा 1 महीना, ठीक है, 2 दिन कम है, तो इतने दिन तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 16 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2025 आपका लग ही चुका है। ठीक है, ये वैकेंसी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, मतलब जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने एमएससी किया हुआ है या एमए किया हुआ है, वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इन्होंने इस बार बीएड भी कंपलसरी किया हुआ है। देखिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। पीजीटी की वैकेंसी है, देखिएगा हिंदी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। हिंदी में टोटल 70 है, जिसमें देखिए ओबीसी के लिए 4 है, 51, ये सारी बातें। देखिए वैकेंसी हिंदी में भी अच्छी है। पीजीटी हिंदी फीमेल में देखिए 21 है। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल कर पाए, देखिए हर बंदा कहीं से भी है वो फॉर्म फिल कर पाएगा। बस अगर आप वो दिल्ली का नहीं है तो वो जनरल में काउंट होगा। बस ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बताया, पीजीटी हिंदी में देखिए ये जो एनडीएमसी ने, इन्होंने कुछ, इनके पास जो है वो सीट नहीं है, इन्होंने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो जो एनडीएमसी होता है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पीजीटी हिंदी में स्पेस उनके पास नहीं है, उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली हुई है। ठीक है, पीजीटी मैथ मेल में कितनी है, 21 है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है। ठीक है, पीजीटी मैथ्स में फीमेल के लिए 10 है। फिर पीजीटी मैथ्स में ये एनडीएमसी के पास कोई सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई हुई हैं, ये सब तो आप देख ही लेंगे, बाकी जो मेन मेन बातें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए 4 दिया हुआ है, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी बात तो आप समझ ही रहे हो। तो ऐसे जो है हर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ के समझ के तब फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा और फॉर्म फिल भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है, देखिए इसेंशियल मतलब ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। देखिए क्या क्या चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी, आपने हिंदी से मास्टर किया हुआ हो, हिंदी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, जो आपने एमए किया होगा हिंदी से तो उसमें आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, फिर है बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है, बीएड आपका जो है वो भी आपने किया हुआ हो। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। या जो बीएलएड होता है, बीएससी बीएड होता है, उनके लिए भी बताया गया है, और उनने एमएड किया हो। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, और आपके पास सीटेट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास, देखिए जो पीजीटी की वैकेंसी होती है वहाँ सीटेट नहीं चाहिए होता, जो टीजीटी की वैकेंसी होती है वहाँ सीटेट चाहिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी आएगी तो वहाँ आपके पास सीटेट होना कंपलसरी रहेगा, पीजीटी में नहीं मांगते हैं। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी है, देख ही रहे हैं आप। ठीक है, एज देखिएगा, एज जो इन्होंने किया हुआ है, देखिए एज 30 साल किया हुआ है, तो 30 साल तक अगर आप, देखिए 30 साल से आप एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास आपकी एज जो है वो 30 साल के अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और 30 साल 1 दिन भी हो गया तब आपका फॉर्म लेगा ही नहीं। ठीक है, तो एज समझिएगा। इसीलिए कहते हैं कि टाइम से पढ़िए, टाइम से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो है नहीं कि हर साल वैकेंसी भी नहीं निकालते, उसके बाद जब देते हैं तो एज कम कर देते हैं। बताइए, बहुत सारे लोग बाहर हो गए हुए ना, ये चीज़ इन्होंने अच्छा नहीं किया हो मेरे अकॉर्डिंग। आप बताइएगा, एज इन्होंने बहुत कम मांगा हुआ है। ठीक है, तो एज आप देखिएगा,
30 साल है। सीटेट तो आपके पास चाहिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में वही बातें बताई गई हैं, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपका मास्टर होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए। सीटेट आपके पास कंपलसरी है नहीं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और देखेंगे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। एज 30 साल बताया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज इसमें बताया गया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ध्यान से पढ़ के तब फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने आपको बता ही दिया है। सिलेबस इसका देख देते हैं, इसमें सिलेबस भी दिया होगा। 2 पेपर आपका होगा, जनरल का एक। ये सारा सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बताया हुआ है। और आगे देखते हैं क्या क्या इन्होंने बताया है। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आपके इसमें समझ में आ जाएगी मेरे द्वारा जो बताया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, आप इंडिया के हों, ठीक है, इंडिया भारत के नागरिक हो। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। क्वालिफ़िकेशंस तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट इन्होंने देखिए 16 जनवरी से स्टार्ट है और 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और क्या है, मोड, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। फ़ीस यहाँ पे बताया गया, एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपये लिया जाएगा। और बाकी जो शेड्यूल देखिए, कास्ट और पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी यहाँ इसमें बताया गया है फ़ीस कितना लेंगे, क्या कुछ, ये सारी बातें इसमें बताई गई। हम सिलेबस देखते हैं। देखिए सिलेबस आपका आ गया है जो टायर 1 होगा। इसमें देखिए जनरल पेपर तो आपका होता ही है 100 नंबर का, 300 टोटल बताया गया। देखिए ये बातें यहाँ पे बताइए। देखिए पहले आपका देखिए रीजनिंग का है, ठीक है। जनरल पेपर में जो होगा वो रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। टोटल क्वेश्चन 300 होंगे और टोटल मार्क्स भी आपको 300 ही मिलेगा, ठीक है। ये और 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग रहेगा आपका, फिर करंट अफेयर्स रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहेगा, हिंदी का कंप्रीहेंशन रहेगा, और ये क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल है, ये आपका पेपर होगा, ये क्वालिफाइंग है। और दूसरा देखिए टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। इसमें बताया गया है 20 मार्क। ये देखिए टोटल 300 का होगा। ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला पार्ट आप जान ही रहे हैं, ये पूरा कितने का रहेगा, ये पूरा 100 नंबर का रहेगा। और जो मेन पेपर आपका रहेगा वो 200 का रहेगा। तो ये 20-20 नंबर के सारे रहेंगे, ठीक है। 20-20 नंबर के ये 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का कंप्रीहेंशन, हिंदी का कंप्रीहेंशन और मैथ हो गया। ये आपका टोटल 100 नंबर हो गया, ठीक है। और ये 200 मार्क्स जो हैं ये आपका सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप हिंदी से डाल रहे हो तो हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से डाल रहे हो तो मैथ्स का रहेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा जो है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो वो 200 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो ये है टोटल 300 नंबर। एक ही दिन आपका पेपर हो जाएगा वैसे, फर्स्ट सेकंड टाइम। ये इसमें सारी बातें बताई गई हैं, हमने आपको बता दिया कि माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 की, 0.25 की रहेगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी आप देख लीजिएगा। हमने ज़्यादातर बातें आपको सारी समझा दी हैं और कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए 40% बताया गया है कंपलसरी आपको लाना है। जनरल ओबीसी के लिए 35 और जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको 35 लाना होगा। मगर अगर आप जैसे इंडिया से मतलब यूपी से डाल रहे हैं या बिहार से डाल रहे हैं दिल्ली के लिए, तो आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। 40% तो इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन जब उसके बाद जो कट ऑफ जाता है वो तो बात की बात है। पहले आप एग्ज़ाम दीजिएगा, पढ़िएगा मन से, ठीक है। अगर आप एज आपकी है तो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि वैकेंसी का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी बातें थी जो हमने सारी आपको बता दी हैं, ठीक है।
सारी बातें हमने बता दी है। फिर भी आपको ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद एक बार ज़रूर आप खुद से पढ़िएगा। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दी है। देखिए मेन बात क्या थी, एज इन्होंने 30 मांगा हुआ है, ठीक है। सीटेट आपके पास चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था और आप भारत के नागरिक हो, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है। वैसे कोई भी बचा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद टीचर की वैकेंसी आएगी दिल्ली में, ठीक है। तो वैकेंसी जहाँ भी आ रही है फॉर्म फिल करिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में वैकेंसी आएगी, तो यूपी के लिए आप देख रहे हो 6-6 साल लोग बैठे हैं। तो जहाँ भी मौका आपको मिल रहा है पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म फिल करते रहिए। देखिए इन्होंने देखिए जब PGT में ये एज चेंज किया तो देखिए TGT में क्या मांगते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इन्होंने PGT का बताया हुआ है कि एज जो है वो 30 होनी चाहिए। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, कम से कम 35 तो करना चाहिए था ना, 35 तो करना चाहिए था। अगर कहीं वैकेंसी आती है देखिए इतना बुरा हाल नहीं है जितना इन्होंने कर दिया है। चलिए हमारा 10 मिनट हो गया, हमने बोला था आपको 10 मिनट में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो टीचिंग से अगर कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। और हम टेलीग्राम पे अपडेट आपको देते ही रहते हैं, क्लास भले ही ना बने लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल ही जाती है, ठीक है। तो कोई भी अपडेट से अगर आप वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।